को भी ऐसे स्टैंड एक चाहिए। मंगाए आ जाएगा। अच्छा, मैं रोज आप जैसे नन्हे परियों के साथ, इन जैसे नन्हे दुष्टों के साथ रोज वक्त बिताता ये मेरी परम सौभाग्य की बात है। एक छोटी सी कहावत है कि इंसान होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कलाकार शिक्षक होना बहुत पुण्य की बात है। और शिक्षक होना सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव आगे इसी आधार पर हम सब गुरु में ईश्वर को दर्शन करते हैं। ये जो हमारे शास्त्रों की बात है, इसी आधार पर यहाँ नर्मदा नवोदय विद्यालय में जितने भी गुरु शिक्षा दान करते हैं, मैं विनम्रता के साथ उन सभी गुरुओं को यही मंच से प्रणाम करता हूँ। और आप मेरे साथ प्रणाम करो। थोड़ा सा मेरा छोटा सा, मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है और आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं फिर अगली क्लास में अगर आप मुझे बुलाना चाहो तो फिर आऊँगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप सबको सिखाऊंगा। मेरे बारे में छोटा सा परिचय दे देता हूँ, फिर हम लोग क्लास लेंगे। आप मेरी वीडियो देखिए। अच्छा, कुछ तो देख रहे थे ना, थोड़ा तो देख रहे थे। अच्छा, मेरा नाम है सोम रॉय। क्या मेरा नाम? बहुत छोटा सा नाम है, आप जैसे भी छोटा, और बहुत छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं नारायणगढ़ जिले में एक छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई जब खत्म हो गया तो मैं थोड़ा बचपन में फिल्मी था। क्या था? शायद हम सब थोड़ा थोड़ा फिल्मी होते हैं बचपन में, होते हैं कि नहीं? हाँ, और थोड़ा रंग लगाना अपने साथ अच्छा होता है। मैं पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। मेरा वीडियो कभी कभी सुनते हैं तो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग बोलते हैं, सोम बाबू थोड़ा उड़िया में बोला करो। आप लोग को जानकर खुशी होगा, मैं बहुत सारे समय हिंदी साहित्य में कम से कम 10-12 पुरस्कार जीत चुका हूँ। जैसे साथ बोल रहे ताली नहीं, आराम से बैठो, ताली वालों को कम चलेंगे। तो कभी कभी मैं कभी गड़बड़ा जाऊँ तो आप मेरी मुझे संभाल लेना। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ, आप सब मुझे संभाल लोगे तो मैं पूरा जिंदगी में अपनी बातों से और मेरा आप सबसे एक निवेदन, अगर मेरी बात किसी को जितना समय आप मेरे साथ रहोगे, अगर मेरी एक भी बात अच्छा नहीं लगा, आप सीधा यहाँ से अपना जो भी पकड़ के है उठाओगे और सीधा जाओगे। जो आपको पसंद है, खेलना पसंद है, जो भी आपको करना पसंद है वो करो। मेरा समय सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? इसीलिए आप कभी विद्यार्थी जीवन में तो एकदम समय का जायजा नहीं करें। वो सारी बातें मैं आपको करूँगा आपसे। चलिए मैं थोड़ा अपना परिचय करा देता हूँ। तो मैं थोड़ा फिल्मी था तो मैं पढ़ाई के बाद बॉम्बे चला गया, वहाँ बड़ा स्ट्रगल किया। फिर मुझे राजश्री प्रोडक्शन, आप नाम सुने हो? सुने हो? तब हमारा इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन था। मैंने वहाँ काम मुझे मिला। मैंने 6-7 साल वहाँ काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। में बड़ा अच्छा लिखता था, नाटक वगैरह, ये पोइट्री सब लिखता था, तो इसीलिए मेरा उसमें रुचि था तो मैं चला गया। मैं जाके वहाँ 6-7 साल काम किया और 2008-9 में मैं भुवनेश्वर आया एक सिनेमा करने के लिए, स्वयं सिद्धा, उसमें थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो उस सिनेमा करने के बाद मेरा जो मन है ना सिनेमा से क्यों उठ गया पता है। फिर मैंने सिनेमा करना छोड़ दिया, कुछ 15-20 दिन बैठा, क्या करूँ ऐसे सोचा। मेरे एक मित्र थे कोलकाता के, उनका एक इंस्टीट्यूट था कीपी होगा, आप तो नहीं जानते कीपी होगा क्या होता है। मतलब उसमें जो कॉल सेंटर होता है ना, वहाँ कॉल सेंटर कैसे बात करोगे, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सिखाया जाता था, ऐसा एक इंस्टीट्यूट था। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आके थोड़ा पढ़ाया। तो मैं उनके यहाँ चला गया तो थोड़ा वहाँ पढ़ाने लगा। तो मैं जब वहाँ सब BA, MBA, MTech ऐसे जो बच्चे मतलब जॉब के लिए आते थे, तो जॉब के एस्पिरेंट थे, वो लोग आते थे, तो उनको ट्रेन किया जाता। तो मैं बोला मैं उनको क्या पढ़ाऊँ। फिर मैंने उनको कहानियाँ बोलने लगा। कहानी समझते हो?
कथा कविता पोएट्री। तो मैं जब बचपन में था ना, मैं बहुत समय मेरा थोड़ा मिशनरी स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ तमिलनाडु में। आप लोग को सबको जानकर खुशी होगी, मुझे 6-7 लैंग्वेज आता है बोलना और लिखना बोलना आता है। तो मैंने तमिलनाडु में कुछ साल पढ़ाई किया, मैंने डिप्लोमा भी किया कॉस्मेटिक्स में। तब जब वहाँ पढ़ाई करता था ना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मैं घंटों घंटों पढ़ता था। आप सबको जानकर खुशी होगी, मैंने मेरी जो ये लाइफ में मैं 400 बायोग्राफीज पढ़ा। कितना? आपने कितना पढ़ा अभी तक? कल से शुरू कर, ठीक है? जब वक्त मिले तब पढ़ना, जब वक्त मिले कहते हैं ना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। मैं बोलता हूँ पढ़ोगे तो लड़ोगे। क्या करोगे? किससे लड़ोगे? दुनिया से। यस। तो ऐसे करके मैंने जॉन में स्टार्ट किया। फिर मैं वहाँ एथिक्स एंड वैल्यूज पढ़ा। क्या पढ़ाता था? उनको पता नहीं चलता था। मैं यहाँ जो पढ़ के जो मैंने इतने साल जो पढ़ाई किया, मैं बहुत सारे बायोस पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था। ये किताबें जो आप पढ़ते हो ना, इसको मैं थोड़ा कम पढ़ता था, ठीक है? बड़ा पसंद है मुझे। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति का जीवन पढ़ता था, कैसे छोटा सा गाँव में जन्म हुआ या ऐसे जन्म हुआ, कैसे इतना बड़ा हो गया, कौन से रास्ते पे चलने गया जो इतना बड़ा हो, इसके बारे में किताब छपा, फोटो लगता है। तो ये सब मुझे बड़ा आंदोलित करता था, तो मैंने फिर वो ज़्यादा पढ़ा। तो वहाँ से जो पढ़ के मैंने अंदर कोर किया, तब जब उन्हें मुझे मौका मिला, मुझे चेयर मिला उन बच्चों को कहने के लिए, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तब मैंने जो उनको बोला उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो बोलते थे सर यूर 1 आवर सेशन इज माइंड ब्लोइंग। 10 साल 15 साल की मेल आज मेरे पास में पड़ा हुआ है, शायद आपको मौका मिले मेरे सेशन आज अच्छा लगे तो कभी जरूर करोगे। ठीक है। वो जो एक दो लाइन मेरे को लिखे, उस लाइन मेरे में इंस्पिरेशन। आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस जानते हैं? जानोगे? हम इंस्पायर होते हैं, हमें मोटिवेट किया जाता है। क्या? हम इंस्पायर खुद होते हैं सेल्फ, और मोटिवेशन या मोटिवेट हमें किया जाता है। किसने मुझे मोटिवेट किया ये करने के लिए? मैं खुद इंस्पायर हो गया ये करने के लिए। यानी मैं किसी से प्रभावित हुआ और मैं खुद ऐसा बनने की कोशिश करता हूँ। दैट इज इंस्पिरेशन। और मोटिवेशन, साथ मेरे बारे में अच्छा जाना, ये बंदा अच्छा बोलता है, अच्छा कहते हैं, इसको बुलाओ, ये अच्छा बोलेगा मुझे। एक बात बता, आप बात कर रहे थे, मैं बात में बुरा मत मानो। आप जिनके पास बैठे हो, आप बोलते हैं मेरा बेस्टी, कभी भी बोलते हो कि नहीं? हम बोलते हैं कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? अरे सच बताओ, डरने की इसी से तुम्हें आपको पता होगा। बोलते हो नहीं मेरा बेस्टी है, बोलते हो कि नहीं? ये गलत है। क्या है? कोई किसी का मित्र नहीं होता, एकदम सच। मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। आज मैं जितनी बात आपके सामने उपस्थित करूँगा या आपके सामने रखूँगा, उसमें से एक भी बात मेरा नहीं है। ये सब चोरी किया माल, चोरी किया हुआ माल। चोरी करता हूँ, पढ़ता हूँ, ये तो चोरी होता है। किसी ने लिखा, मैंने उसको पढ़ा, तो उसका माल मेरा हुआ कि नहीं? देखो रुपया पैसा कुछ चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, और किताब से ज्ञान चोरी करोगे ना, उनका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। करोगे सब थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला कि मेरा बेस्ट है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप समय जाया नहीं करोगे, क्योंकि वक्त अदृश्यमान है लेकिन बहता है, जल दृश्यमान है लेकिन बहता है। मैं स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी को बहुत प्रेस करता हूँ, मेरे लिए बड़ा आदर्श है। मैं उनकी जीवनी से इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके गांव चला गया। मैं उनका तमिलनाडु रमन डिस्ट्रिक्ट है, उनका गांव है, उनका गांव चला गया। ये बच्चा हम जैसे गरीब परिवार में पैदा हुआ, विद्यालय में क्या देखा, विद्यालय में क्या सीखा, जो भारत के सर्वोच्च व्यक्ति बन गए।
अरे हम तो माँ बेटे के बच्चे होते हैं, बड़ा होकर अपने मम्मी पापा को खिलाने लायक भी नहीं होते, और ये बेटा देखो पूरा भारत को कमा के पैसा दे रहा है। अग्नि बनाया कि नहीं उसने? सारा विश्व में आज अग्नि बेचा जा रहा है। इस पीछे तो इसी का हार्डवर्क है कि नहीं? ऐसा लड़का है। तो इसकी व्यक्तित्व तो मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं उसका गाँव गया, जब उसका घर देखा, उस मिट्टी में छुआ, उस मिट्टी पर खड़ा हुआ तो मिट्टी को उठा के सर लगाया और नमन किया कि ऐसा भी मेरा धरती है, इतना गर्व की मेरा धरती है कि ऐसे बच्चों को भी जन्म देता है। कि एक बार कलम जन्म लिया इस धरती पर, इस भारत पर, दूसरी बार नहीं जन्म लेगा? जरूर। अगर उस कलाम के व्यक्तित्व, उसकी चुनी हुई रास्ते, उसने पढ़ने की तरीका, उसकी सोचने की तरीका अगर आप जीवन में अपना लो, तो अब मैं वादा करता हूँ आप में से कोई कलाम निकल जाएगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 10-15 साल के बाद मैं आपको ऐसे करूँगा। ये ताकत आप में, ये ताकत आप में, लेकिन इसको आपको इसी ताकत से भी होना है। कैसे होना है मैं बताऊँ आप सबको? तो एक छोटी सी वाक्य लेते हैं जीवन में जो पढ़ा हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 9वीं क्लास में कलाम जी पढ़ रहे थे, कितने में? पढ़ाई खत्म करके आ रहे थे, रास्ते में एक नदी गिरता है, नदी में एक छोटा सा पत्थर था और पत्थर के चारों तरफ पानी जाता था। अक्सर वहाँ क्या करते थे, आने के वहाँ बैठ जाते थे, बैग अपने कंधे पे लटका देते, बैठ जाते थे और पानी के साथ थोड़ा खेलते थे। पानी के साथ खेलते खेलते पानी को क्या करते ना, पकड़ते थे ऐसे और ऐसे फेंकते, ऐसे पकड़ते थे, ऐसे फेंकते। तो इतने में उनमें उनके मन में ख्याल आया, क्या जिस पानी के साथ मैं खेल रहा हूँ, जिस पानी को मैं पकड़ के फेंक रहा हूँ, क्या इस पानी को मैं दोबारा छू सकता हूँ, दोबारा पकड़ सकता हूँ? क्या पकड़ सकते हैं? मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला, पानी दृश्यमान है लेकिन बह जाता है। और उनके दिमाग में ख्याल आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मतलब क्या है, मेरे विद्यार्थी जीवन का मतलब, मैं यहाँ क्यों आता हूँ? वक्त ही तो मेरे सब कुछ है, लेकिन वक्त से मुझे सारा भरना है। तो इसलिए उनके दिमाग में तुरंत बुद्धि आया, मुझे अब यहाँ नहीं बैठे, फिर दौड़ेगा। क्योंकि समय बहुत विद्यार्थी जीवन में उपयोगी, इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन, जब तक आप विद्यालय में हो कभी समय जाया मत करना। मैं खाली नहीं बोलता हूँ आपकी आप किताब पढ़ो। सरकार इतने प्रोग्राम करते हैं क्योंकि हर विद्यार्थी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। आप मानते हो ये बात? मानते हो? देख, ये सत्य है, मैं आपको एक प्रमाण के जरिए बता रहा हूँ। आपके पास जो मित्र बैठा है वो भी इंसान है, आप भी इंसान, वो भी विद्यार्थी है, आप विद्यार्थी। क्या आप दोनों समान हो? इस दुनिया में, सारे विश्व में इंसान की बात छोड़ दो, जो कंकर भी उठाकर देखो दोनों अलग है। बाहर जाओ, जो कंकर उठाकर देखो तो दोनों अलग है, समान नहीं। कभी आपके मन में आए ये भगवान इतना असमानता क्यों बनाए, सबको अलग अलग क्यों बनाए, इससे मुझे अलग क्यों बनाए, इससे मुझे अलग क्यों बनाए? कभी आपके मन में सवाल आए? सवाल आए तो बोलो, क्यों, क्या मतलब है? आप जितना जल्दी हंसोगे उतना जल्दी साइलेंट होकर मेरे पास आ जाओगे, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा। भगवान, आप अपने घर में माता पिता है, आप मुझे नमन करते हो और भगवान को भी नमन करते हो कि नहीं? भगवान की कमाल देखिए, उसने बोला कि मुझे मान या ना मान तो मेरा है। भगवान ऐसे बोलते हैं, हम सब भगवान को अपना मानते हैं। हमारा जब दुख, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, उनके जाके नमन करते हैं, झुकते हैं अपने अपने तरीके से। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, जो जैसे तरीके से भगवान के पास जाता है कि नहीं। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मैंने तुझे सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, स्वस्थ बनाया, निरोग बनाया, लेकिन एक चीज़ तेरे लिए अलग बनाया, तुझे सबसे अलग बनाया, क्योंकि ना तू सबसे अलग है। भगवान बोलते हैं, मैंने तुझे इसलिए अलग बनाया कि तू अपना पहचान बना। समझे?
मनाओगे? उस परमेश्वर का रिस्पेक्ट करोगे? करोगे सर? आज आपको एक बेहतरीन बात सिखाता हूँ। मैंने ये अब्दुल कलाम जी की किताब से सीखा। कलाम जी बोलते थे, मेरे आंखों में देख। क्या बोलते थे? आप जीवन में छुप कर बात नहीं करोगे। अगर छुप कर बात करोगे तो आप नहीं कोट है। अगर आप कोट नहीं या पूरा 100% सोना हो तो दुनिया में कोई भी आदमी आपके सामने खड़ा रहे, उसे आंख मिलाकर बात करो। आगे सुना। बोलते थे, मेरे आंखों में देख, मेरी निगाहों के जरिए मेरे दिल तक पहुंच जाओ। थोड़ी सी पोइट्री है, मतलब उनकी जो आत्मा की बातों में उनका, लेकिन ये जो पोइट्री मैंने डाला, वो क्या बोलते थे? मेरी आंखों में देख, मैं आंखों के जरिए दिल तक उतर जाऊंगा, तू चाहे या ना चाहे, मैं अपना जगह बना कर आऊंगा। समझे आप सर? ये ताकत है आप सब में। आप सब ईश्वर के संतान हो, आप सभी में ये असीम शक्ति है। अगर आप चाहोगे तो हर किसी के दिल में आप जगह बना के आ पाओगे। ये आप में छोटी सी प्रॉमिस करोगे कि मैं ऐसा बनूंगा। बस सा से संकल्प होता है, सा से सक्सेस होता है। बस एक सौ ले लेना अपनी जिंदगी, संकल्प करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाए। बाकी तो साथ पीछे आपको पढ़ाने के लिए। चलो क्लास शुरू करें। अभी तक हम एंटरटेन करते हैं मेरे बारे में। आप सोच रहे थे मैं आपको अभी तक सिखा रहा हूं? नहीं अरे चलो अब सीखते हैं। चलो सब एक बार मुस्कुरा दो और अच्छे से सिखा दो। चलो मेरे तरफ सब देखो। Look at me everybody look at me। मैं बोला ना तुरंत हंसना, तुरंत मेरे से अच्छे सीखोगे। हाँ सर, मैं बहुत बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ। इससे पहले स्माइल क्या है आपको जानना पड़ेगा। जानोगे? ध्यान से सुनते हैं। आप जितना सुंदर दिखते हैं, लड़के हैंडसम दिखते हैं, लड़कियां सुंदर दिखती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मजाक करता हूँ और मजाक करके आपको सिखाता हूँ। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। आप जितना हैंडसम दिखते हो लड़के, बस आप थोड़ा सा ज़्यादा दिखोगे कि नहीं? ज़्यादा दिखोगे कि नहीं? लड़की दिखोगी या नहीं? और बेहतरीन बात सुनो, बेहतरीन बात। लुक एट मी, जल्दी तुरंत आ जाना, हंसना तुरंत आ जाना। ये संसार में, पूरे संसार में, सारी जानकारी आपके पास है या नहीं मुझे पता नहीं। ये पूरे संसार में सिवाय मनुष्य कोई मुस्कुराता नहीं। गधे को, घोड़े को, बकरी को, बंदर को मुस्कुराता नहीं। कोई नहीं। साइलेंस, सुनो आराम से। सिवाय मनुष्य कोई मुस्कुराता नहीं। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो। कभी मन में सवाल आया कि मनुष्य क्यों मुस्कुराते हैं, बाकी कोई क्यों नहीं मुस्कुराता? जानोगे इसका रीजन? इसीलिए मेरा स्माइल का क्लास आपको करना पड़ेगा 1 घंटे का। उसी में बताता हूँ विश्व में ऐसा कौन देश है जिसकी राष्ट्रीय सिंबल स्माइल है, और बताता हूँ मैं स्माइल आप क्रूज करते रहोगे तो कितने प्रकार की डिजीज आप मुक्त रहोगे जीवन में, और आपकी वेट कैसे बैलेंस रहता है। ये सारा स्माइल के जरिए में सिखाता हूँ। और बेहतरीन बात सुनोगे,
अगर आप मेरे से मुस्कुराना सीख जाओगे, आपकी मम्मी हीरोइन बन जाएगी, गारंटेड। मजाक नहीं कर रहा। आप चाहते हो? आप चाहते हो? मैं बना दूं। बॉयज आप चाहते हो? नो सर, नो सर। इतनी सब चीज मैं सिखाता हूँ। और अभी मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल करूँगा। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो क्लास कंटिन्यू। अभी तक अच्छा लगा? ध्यान से सुनो। एक छोटा सा सवाल करूँगा आपसे। अगर मेरा सवाल का आपने जवाब दे दिया तो मैं खुश हो जाऊँगा, आप भी खुश हो जाना। अगर मेरे सवाल का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो दुखी भी मत हो। क्या पूछो? क्यों? सर सवाल ये था तो दुखी क्यों होना है? सवाल ये था, दुखी क्यों होना है? नहीं आया, नहीं आया। पूछो आप सबसे। आप सबका अनुमति है? उससे पहले ये जान, ये सवाल कम से कम मैंने 2 से 3 लाख बच्चों को पूछ चुका हूं। कितना? और ये 3 लाख बच्चों में 1% से कम बच्चे भी सही आंसर नहीं दिए। आप सबसे पूछो आप सबसे। ये सवाल आप सभी से जुड़ा हुआ है। सब तो 7-8 साल पढ़ चुके। कितना? आप ध्यान से, आप क्या हो? आप सब क्या हो? विद्यार्थी हो? सब विद्यार्थी हो? मानते हो? अगर आप विद्यार्थी हो या बने? आप विद्यार्थी हो या बने हो? आप सब बने हो क्या हो? मैं कहानी सुनाऊंगा अभी भी, तो पता कर लेना आप में से विद्यार्थी हो या बने। ध्यान से सुनो। और अभी मेरा सवाल है आपको। रहने दीजिए उनको, रहने दीजिए बेटा, रहने दीजिए। साइलेंस, एवरीबॉडी साइलेंस, आराम से सुनो मेरे बात। बात नहीं करोगे, बोला नहीं, दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं है। कंधे पे हाथ रखो। और मैं कुछ साइंस वाला, कुछ आर्ट वाला भी आपको सिखाऊंगा, ध्यान से बैठिए। आप सब विद्यार्थी हो या बने? ये दोनों में लड़की है ना? मेरे सवाल सुन लो फिर। आपकी जो भी कंसेंट है वो अच्छा है। मेरा सवाल ये है, अगर आप विद्यार्थी हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मीनिंग ऑफ विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ क्या है? जो बोलेगा हाथ उठा कर बोलना, मैं उनसे पूछूंगा। एकदम शांत रहिए और उसने मुझे सुन लो, ध्यान से सुन लो। मैं क्यों विद्यालय से विद्यालय घूमता हूँ? यही एक सवाल लेकर घूमता हूँ। एक ही सवाल सभी से पूछता हूँ। 11 साल से घूम रहा हूँ विद्यालय से विद्यालय। मैं जानना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी है या विद्यार्थी बने हुए हैं, कितनों को विद्यार्थी का अर्थ पता होगा। आपसे एक बार एक चीज से रूबरू कराता हूं, ध्यान से सुनो। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल। 9 साल गुजर गया है जिंदगी से, कितना? किसी का 10 साल गुजर गया है, जो 11 में 11 साल चला गया। रोज आप यहाँ 6-7 घंटा तो पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं 6-7 घंटा? आपकी जैसे कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, विद्यालय से बाहर है, कुछ काम करते हैं। करते हैं कि नहीं? उनको मिलता है कि नहीं माल? आप यहाँ 6 घंटे जो बैठ के पढ़ते हो, आपको माल मिलता है? फिर बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से मैं थोड़ा और आगे चला जाऊँ। जब घर जाना तो देखना कुछ भाई बहन बेकार बैठे है कि नहीं गांव में, और कुछ भाई बहन है जॉब कर रहे हैं। इन भाई बहनों से पूछोगे आप क्यों बेकार बैठे हो? बोलता है सरकार नौकरी नहीं देता।
ये सवाल उनको पूछना जाके, भैया मेरे स्कूल में एक सर आए थे, मुझे पूछे विद्यार्थी का अर्थ क्या है। उनसे भी पूछना, देखना वो भी साइलेंट बैठेगा, वो भाई या बहन बोलेगा मुझे भी पता नहीं। आप भी यहाँ से कंप्लीट करके जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे, आपको भी विद्यार्थी का अर्थ पता नहीं होगा। एक बात बताओ, मैंने 10 साल गुजार दिया, रोज गुजार दिया है 6-6 घंटा बैठ के, मुझे विद्यार्थी का अर्थ पता नहीं। गुण, चरित्र, कर्तव्य उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खाली अर्थ पता कर रहा हूँ। आप अच्छे से यूनिफॉर्म पहन के धो धा के प्रेस करके जाते हो, पहनते हो, उसमें धूल भी नहीं लगने देते। आप खुद पूछ लो, इसके पीछे जो है, जो मैं पहना हूँ, मैं विद्यार्थी बना हूँ, मुझे विद्यार्थी का अर्थ पता नहीं है, और आगे जाकर क्या करोगे? खुद से सवाल सोचो। अगर आप कल बेकार नहीं बैठना चाहते हो तो आज से आपको किसी का अर्थ पता होना चाहिए कि नहीं? पता करोगे? मैंने बोला था आप अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो यहाँ से क्लास आगे नहीं दूँ। लेना है गंभीरता से। आप मजे कर रहे थे, मैं मजा करता हूँ, मैं हंसी भी करता हूँ, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसी बात से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। अरे आज पता नहीं करोगे तो कब करोगे? 1 से 10 तक 15,000 घंटे होते हैं। कैलकुलेशन कर लो, जो आप पढ़ते हो कितने हजार घंटे होते हैं? 13,500 14,000 घंटे होते हैं। जोड़ तोड़ के मिला के ज़्यादा पढ़ते हो तो 15,000 घंटे होते हैं। और उसके आगे 5-7 साल पढ़ते हो, वो भी 7-8 हज़ार घंटे होते हैं। आप सोचो 12-13 हज़ार घंटे आपके जीवन से ऐसे चला गया, विद्यालय में बैठे बैठे मस्ती करते करते, फुटबॉल खेलते खेलते, क्या करते करते चला गया। आपको आज तक पता नहीं है विद्यार्थी का अर्थ क्या है। ये जाके कलाम बनेगा, ये जाके इंजीनियर बनेगा, ये जाके डॉक्टर बनेगा, ये जाके आगे क्या बनेगा? अगर आप खुद को धोखा देना नहीं चाहते हो तो आपको ये सारे सवाल का जवाब खुद से ढूंढना होगा। आप अपने पापा से प्यार करते हो? सब करते हो? बॉयज आप करते हो? एक बात बताता हूँ, आंख बंद करो, क्लोज योर आईज, बैक टू योर। लड़की आप जाओ अपने पापा के पास। मुझे पता नहीं आपके पापा क्या करते हैं, लेकिन इतना तो जरूर पता है आपके पापा कुछ तो काम करते हैं। जो काम वो पापा अपने करते हैं, क्या वो काम को छोड़कर अभी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं? क्या अपने काम को छोड़कर मस्ती कर रहे हैं? क्या अपना काम को छोड़कर फुटबॉल खेल रहे हैं? शायद नहीं कर रहे। ओपन योर आइज, प्लीज ओपन योर आइज, आगे खोलिए। अगर मेरे पापा अपने काम में लोचा नहीं कर रहे, मेरे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ लोचा करेंगे, ठगी करेंगे, तो पापा को रखेंगे? वो नहीं निकालते। आप अगर आप विद्यालय में हो, आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, जो भी उम्मीद लेके यहाँ बैठे हो, अगर आप नहीं करते तो सोच लेना आप अपने से नहीं, पूरा अपने परिवार से धोखा कर रहे हैं। घर में आपकी छोटी बहन हो, घर में आपके बड़े भाई हो, सब आस लगाए बैठे हैं आपसे, हमारा लड़का नौकरी में पढ़ता है, कुछ तो करेगा। आप सोचो, अगर आप नहीं करते हो अपना कर्तव्य पालन पूरी तरह से, तो आप उससे धोखा कर रहे हो, अपने माता पिता, अपने गुरु, सबको धोखा दे रहे हो। ये बात आज अगर आप उससे प्रॉमिस नहीं करोगे मैं अच्छा बनूंगा, तो कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि ना विद्यार्थी की जीवन वही जीवन होता है जहाँ से वो परिपूर्ण बन के निकलता है। अब्दुल कलाम अपने किताब में लिखते हैं, मैं कभी भी एक भी दिन विद्यालय नहीं गया। क्या लिखते हैं अपनी किताब में? जाते थे कहाँ? मंदिर तो सवाल होगा ना,
ये बंदा लिखता है कि एक भी दिन विद्यालय नहीं गया तो कहाँ जाता था वो? सुनोगे? सुनोगे? उसने अपने किताब में लिखा, विद्यालय मेरे लिए विद्यालय नहीं था, विद्यालय मेरे लिए मंदिर नहीं था। तो क्या था उस बंदे के लिए विद्यालय? उसने अपनी किताब में लिखा, विद्यालय मेरे लिए प्रयोगशाला था। क्या था? यस, वैज्ञानिक जाते हैं ना प्रयोगशाला में, 12 घंटा 14 घंटा किसी के पीछे लगे रहते हैं, खोजते 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 10 साल खोजते, 15 साल खोजते, जीवन भर खोजते। वो बंदा बोलता था, विद्यालय मेरे लिए प्रयोगशाला था, वहां मैं खुद को ढूंढ रहा था, मैं कौन? मैं हर तरह की प्रयोग मेरे पे करता था, मेरे अंदर कौन छुपा हुआ? फाड़ता था ऐसे रोज। किससे फाड़ता था? अनुशासन से, संकल्प से, प्रतिज्ञा से। मेरे अंदर कौन है? मैं कौन हूं? मेरा परिचय क्या है? मैं मछुआरे का बेटा, ये मेरा परिचय है। ऐसे रोज फाड़ता था, 12 घंटा 8 घंटा फाड़ता था। ऐसे फाड़ा, ऐसे फाड़ा, ऐसे फाड़ा, एक मिसाइल न निकाली, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति निकाल, वैज्ञानिक निकाल। वो यही आप इसीलिए उसकी फोटो चित्र हर विद्यालय में लगता है कि आप इंस्पायर हो जाओ बंदे से, खुद को फाड़ दो। इसको विद्यालय मत समझो, बोलता है विद्यालय तो विद्यालय मत समझो। अरे यही तो जीवन में आपका मौका है। जब आपकी थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हो जाता है, 7-8 साल के बाद आप पे काफी बुद्धि आ जाता है, जब आप विद्यालय में चले जाते हो, ये पीछे बैठे हुए जो गुरु है ना, यही आपको मदद करते हैं, बेटा लड़। वो आपकी लाडक पकड़ते हैं, चढ़ना तेरे को होता है, वो लाडक लगा देते हैं तेरे पीछे। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अपने अंदर जो है उसको निकालना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट प्लेस। आप खुद को ढूंढ लेंगे। अभी से आपके अंदर आप खुद को ढूंढना शुरू करोगे। 10 साल के बाद फिर मिलोगे। आज मैं आपको विद्यालय में आपको कहानियां सुना रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपसे आपको परिचित कर रहा हूँ। मैं रास्ते में देखूंगा आपको, तो ऐसे सलाम आप कार में जाते होंगे या किसी सरकारी ऑफिस में जाकर गाड़ी में बैठ के जाते होंगे, बस शीशा लगा होगा, बाहर से मैं खड़ा रहूँगा, ये होगा मेरे लिए मेरी दुआ। अगर आप कुछ बनोगे, कल से फाड़ना शुरू करोगे, होगा? विद्यालय को विद्यालय नहीं समझोगे, प्रयोगशाला समझोगे। अगर विद्यालय को आप विद्यालय समझा और प्रयोगशाला समझा, मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटेड, जो भी इनविजिबल तस्वीर आपके यहाँ छुपा है वो विजिबल बनेगा 100%। रोज आप सुबह उठे, नहीं मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, मैं आपसे निवेदन किया था, अगर आपको मेरी बात अच्छा नहीं लग रहा है आप जाके खेल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद है, लेकिन कमर सीधी करके बैठो। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। मैंने एक शब्द बोला जब मैंने बात शुरू किया, मैंने बोला बेटा सीधा बैठा आराम से मेरी बात। मैंने बोला गुरु ब्रह्मा, बाकी आप सब ने बोल। क्या आप अपने गुरुओं में ईश्वर को देखते हो? पक्का सत्य मजे की बात सुनो, बताओ। ये टीचर ना कभी कभी आप थोड़ी सी गलती कर देते, बड़ा गालियाँ देते। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से देखो, मेरे को देखो, ध्यान से सुनो। गाली देते, गाली देते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे होते हो, हाँ, तो आप मुंह फुला लेते हो। टीचर ने गाली दी, आपका गलती तो आपका हो जाता है, कैसे? और टीचर को कुछ उल्टा पुल्टा आपको बोल दिया तो आपका मुंह खुल जाता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, थोड़ा ऐसे आगे जाते हैं, ऐसे बोल देते हो कि नहीं? बोल सबके बात, मैं सबके बता दूँ। असलियत बताओ, सुनोगे असलियत?
ये गाली देते हैं। कमाल देखिए हमारे सिस्टम का, हमारे सरकार बोलते हैं बच्चों को थोड़ा सा गलती देखो गाली दो, हम आपको मार देंगे। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? गाली देने के लिए पैसा मिलता है, समझ तो मिलता है कि नहीं? लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ से पता चल जाएगा। कमबख्त दिमाग गालियों को गाली समझ लेता है, लेकिन वो बुद्धिमान बच्चे गालियों के पीछे भाग जाते हैं। पहले सोचते हैं क्या मैंने इसका साइकिल पंक्चर किया, क्या मैंने इसका गाड़ी में छेड़ किया, क्या इनका मैंने बकरी भगा दिया था, क्या ये नहाने जा रहे थे गर्म पानी में ढाक नीचे फेंक दिया, मैंने क्या गलती किया उनके पीछे मुझे गाली देगी। कुछ किया आपने? फिर भी आपको गाली देते बोलो क्यों? जानते हो ये बोलते हैं बेटा दुनिया में अगर तुझसे कोई ज्यादा प्यार करता है ना वो दे। सत्य और तथ्य के साथ बोलूंगा, ध्यान से सुनो। क्या बोलते हैं? मैं प्यार करता हूं, ये टीचर आपको बोलते हैं। इस उम्र में मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो। इस उम्र में 12, 13, 14 साल की उम्र में आपकी नजर रोज और नहीं देख पाता है, इन टीचर की आंखें वो देखती है। आपको माइक चाहिए बेटा सर? बंद कर दो, थोड़ा पंखा ही बंद कर दो। बाकी जो बातें मैं अगली क्लास में आगे बताऊँ। आप सबको मेरी बात अच्छा लगा? सीखने को मिला? अब मैंने तो उदाहरण आप विद्यार्थी का। और दूसरी बात मैं इससे आगे पूछता हूँ, व्हाट इज एजुकेशन? क्या पूछता हूँ मैं? शिक्षा क्या है? मानव जीवन में शिक्षा क्यों आया और शिक्षा का अर्थ क्या है, ये सारा मैं आपको सिखा दूँ। आज तो समय नहीं है, समय खत्म हो गया, तो आज के लिए इतना। दुखी मत होना, मैं प्रिंसिपल से आप प्रिंसिपल से बात करिए, टीचर लोग हैं, मैं किसी संडे को आ जाऊँगा, मैं 7 दिन हूँ। आप लोग मुझे पूरा सुनना चाहते हो तो मैं संडे को एक दिन आ जाऊँगा, आप लोग को पूरा सुनाऊंगा। मेरे पास जुलाई के 5 अभ्यास लेने जाता हूँ, वो 3.5 घंटा का कितना, उसमें मैं आपको 20 कहानियाँ सुनाता हूँ और बहुत सारी चीज़ सुनाता हूँ। आपको प्रिंसिपल आपको मुझे 1 घंटा का समय मिला था, जितना हुआ मैंने आपको सिखाया। बाकी मैं गुरुओं के बारे में बोलना शुरू कर रहा था, लेकिन वक्त नहीं सिखा रहा जी। चलो कमर से निकल के उसी रूप से बैठो। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत बेहतरीन चीज, नोटबुक के बारे में। क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा अगर आपकी विद्या में कोई ज्यादा अड़चन डालता है तो वो है नोटबुक। क्या? मैं आपको सिखाऊंगा नोटबुक का इस्तेमाल। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा शत्रु है विद्यार्थी जीवन में, वो है नोटबुक। जानना चाहोगे? ये मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा। सीखोगे आप सब? नोटबुक का इस्तेमाल। और गुरुओं की बात मैंने आधा रखा। गुरु आपके कैसे मित्र हैं, दुनिया में सबसे बड़े मित्र गुरु होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये भी सुनना है और विद्यार्थी कार्ड भी सुनना है। मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा, आप लोग भी अपना कंसेंट दे देना। सब लोग बैठे हैं, अगर आप लोग अच्छा लगता है, बाकी सीखना चाहते हैं मैं अपने दिन आता हूँ, ठीक है? आप सबको मेरा पेपर चाहिए? आकाश दे दीजिए पेपर। और मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ, आप मेरे साथ करोगे? ध्यान से मेरे एकदम साइलेंट बैठो, जल्दी जल्दी कह के खत्म करो। मेरे नाम से एक फाउंडेशन चलता है, जिसका नाम है सोम रॉय फाउंडेशन। ये फाउंडेशन के जरिए मैं उन बच्चों को अपना लेता हूँ जो लोग 90 से 95 से ज़्यादा स्कोर करते हैं और उनकी परिवार या माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क करा सकते हो। समझे आप सब? और दूसरा, आप रास्ते में घूमते रहते हो, कहीं कोई सुंदर नजर है, हाथ पर नहीं है, तो आप मुझे उसका फोटो एड्रेस करके
व्हाट्सएप में भेजो, 15 मिनट को अंदर उनका हाथ में लग जाए। अच्छा काम है जी सर। करोगे जी सर। और सबसे एक अच्छा काम करता हूँ ब्लड कैंपेन। क्या करता हूँ? ब्लड क्लॉट करते हैं। आपको देना नहीं पड़ेगा। आपकी नजर में कहीं कोई बीमार आदमी मेडिकल में पड़ा है, उसे ब्लड की जरूरत है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। करोगे आप? सबको मेरा नंबर चाहिए, एक किसी को दे दीजिए। हो गया आप सबको मेरे से आशीर्वाद चाहिए, यही है। अच्छा जिनको आशीर्वाद चाहिए तो जाते वक्त फोन पर लेके आना, एक बार रास्ते आपण एक पॉईंट आपण फीडबॅक दिले, आपण बहुत सुंदर हिंदी बोलतो, या आपण ऑनलाईन फीडबॅक घेता आपण करत आपल्याला पण साइलेंस एवरीबॉडी, पिन ड्रॉप। अगली क्लास सिखाऊंगा तो डेड साइलेंस सिखाऊंगा। क्या बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली कुछ चीज़ें अपने साथ या कुछ मजबूरियाँ अपने साथ जुड़ी हुई हैं। ये मान करके चलिए कि ये बिजनेस मीटिंग है और कुछ पहले से ही कुछ कार्यक्रम है, इसलिए जितना सर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर पाए। 3:30 से कार्यक्रम होना था, एक्चुअली हम लोग को बताया गया था कि 3:15 से कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करते करते नियर अबाउट 3:45 हो गया। सोमराय सर हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से जो जीवन की जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, ऐसा ना सोचो बच्चे इन्होंने अपने मन से कहा है, अध्ययन करते हुए जो उनको मिला है वो सार्थक उन्होंने जो निचोड़ा है, उन्हीं चीज़ों को हम आपके सामने रखने की उन्होंने कोशिश की है। समय की कमी के कारण अपना वो पूरा सेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके लिए हम विद्यालय की तरफ से उनसे माफ़ी चाहते हैं। हम सर जैसे आप बताए हैं कि अगर इसी लोकेलिटी में आप रहते हैं तो कोई भी संडे या कोई भी ऐसे डे, संडे के अलावा कोई भी डे भी आप आ सकते हैं और आचार्य महोदय के साथ हम लोग डिस्कस करते हुए इस कार्यक्रम को फिर से आगे चलाएंगे। और सर एक साइलेंस प्लीज। सर का बहुत बहुत आभार कि वे वॉलंटियरली संस्थान में आकर के सर से समय लेकर के कि उनका अनुभव को हमारे साथ साझा किया। उन्होंने जो बताने की कोशिश की कि हमारे अंदर अगर जिज्ञासा हो, पाने की ललक हो, ड्रीम हो, कुछ करने की, आगे बढ़ने की अगर हिम्मत हो तो शायद हमें कोई और नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को कि और भी आगे जो अक्सर आप लोगों से बताया करते हैं कि जो आपके अंदर जो असीमित आत्मशक्ति है उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब अंदर की शक्ति को हम लोग पहचान लेंगे, निश्चित रूप से आगे कुछ कर लेंगे। सर की इच्छा थी कि वो शुरू से बच्चों के लिए कुछ करें, तो शायद यही कारण है कि दूसरे कोई भी प्रोफेशन उन्होंने नहीं पाया। आगे के विद्यार्थी के साथ मिल करके तमाम जानकारियाँ दे करके अपने पढ़े हुए, जैसे अभी वो बता रहे थे कि 400% बायोलॉजी उन्होंने पढ़ी है, उन सबको पढ़ करके उन अनुभवों को हम आपके बीच साझा कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। तो इन सब के लिए सर आप वाकई आप प्रशंसनीय हैं। बच्चों के लिए आप बच्चों के मार्गदर्शन के लिए आप आए हैं और साथ ही साथ इनको आगे बढ़ाने की सीख दे रहे हैं। इसके लिए विद्यालय की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा फिक्र कोई नहीं, तो कैसा लगा? ये आपकी चैनल में आप मुझसे कम से कम थैंक्स तो बोलोगे? नहीं तो थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, आप मुझे ठीक है? आप चाहते हो कि दोबारा आऊँ? आप कैमरा से बोल दोगे, ये सारा सबको दिखा पाऊंगा। चलो सब बोल दीजिए। जिसके पास जाऊंगा वो बोलेगा तो इसमें सुनाई देगा।